बकरियां कौन बांधेगा, घर में द्वार कौन लगाएगा? तो जिस दिन तालीम का दिन है तुम ये काम कर लिया करो, बकरियां कोड़ने का, बच्चे संभालने का, ये काम आप लोग कर लिया करो। क्या हुआ, औरत दीनदार बन गई ना तो तुम्हारे सूखे टुकड़ों पर भी जन्नत के मजे लेके खाएंगी, और तुम जो ला के देंगे वो पहन लेंगी, जैसे तुम रखोगे वैसे रहेंगी। उसे मालूम है अगर मैंने दीन की निस्बत पर फाका बर्दाश्त किया और मेरे शोहर के हलाल की रोजी पर मैंने कनात कर ली, तो वो ये कहेंगी अपने शोहर से, अपने बेटे से, अपने बाप से, अब्बा जी तुम बाहर कमाने के लिए जा रहे हो। शोहर से कहेंगे तुम कमाने के लिए बाहर जा रहे हो, बेटे से कहेंगी बेटे तू कमाने के लिए बाहर जा रहा है। ख्याल करना, हराम के लुकमे घरों के चौखट के अंदर न लाना, हलाल कमा के लाना, किसी की गर्दन मरोड़ कर न लाना, किसी का चुरा के दबा के न लाना, किसी का नाजायज हक छीन के न लाना, हलाल के लुकमे लेकर आना, चाहे उसमें हम नमक रोटी से खाना पेट भर ले। मेरे भाइयों, अगर ये माहौल वो घर में बनेगा जो घर की मस्तूरात दीनदार है तो हमारे लिए सहूलत पैदा होगी। करेंगे सब घरों को दीनदार, कब दीनदार घर के अंदर दीनदारी पैदा करने के लिए मस्तूरात के लिए घरों में हल्के लगाएं, हफ्ते में तालीम में भेजें, आप भी मस्जिद के अंदर आए, आप भी हमारे पास बैठकर कुरान को सही करें और बच्चों को अपनी आगोश पाक साफ आगोश दे, अच्छी गोद दे। अरे बात समझ में आ रही? ये बच्चे आपकी अमानत, अल्लाह की अमानत जो आपकी गोदों में डाली गई। एक बात कहकर अपनी बात खत्म कर दूं, ये जो बच्चे हैं अगर इनकी तरबियत दीनी मिजाज के साथ नहीं हुई और इनकी फिक्र नहीं की गई तो ये बच्चे हमारे अपने होंगे, लेकिन मैदान क़यामत में ये अल्लाह के पास शिकायत करेंगे, और हमारी इनकी शिकायत पर कहीं ऐसा ना हो कि हम मुस्तहिक के जहन्नम हो जाए। इसलिए इन बच्चों की भी कदर करो, अपनी ज़िंदगियों की भी कदर करो। अल्लाह तबारक व तआला इस मकतब में पढ़ने पढ़ाने वालों को कबूल फरमाए, और जिन लोगों ने जिस लाइन का ताउन फरमाया है अपने कमाई से, अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह इन लोगों ने अपनी हैसियत से दिया, तो इनको और इनकी नस्लों को अपनी हैसियत से अता फरमा, और इनकी देने वालों की कमाइयों में बरकत अता फरमा। जो आपने ताउन फरमाया और जो आप मकतब चलाते हैं और असातिज़ा को तनख्वाहें देते हैं, अल्लाह ताला आपकी कमाइयों के नक्शों को वसी फरमाएँ, कमाइयों में बरकत अता फरमाएँ, खैर के फ़ैसले फरमाएँ, और इस रमज़ान को हमारे दिलों के बदलने का रमज़ान बनाएँ। और एक दुआ मांगो, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबाना व बल्लिगना इला रमज़ान। ए अल्लाह तो हमारे रजब और शाबान में बरकत अता फरमा और हमको रमज़ान तक पहुँचा दे। क्या पता कि रमज़ान का चाँद पहले नज़र आता है, ये मेरी मौत का चाँद पहले नज़र आता है। इसलिए हज़रत जी मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, ज़िंदगी ऐसे गुजारो जैसे रमज़ान, मौत ऐसे आएगी जैसे ईद का चाँद। जैसे ईद के चाँद को उछल उछल के देखते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, हम अपनी मौत पर भी मलकुल मौत से गले मिलेंगे और कहेंगे तेरे ही ज़रिए से हम अपने रब से मिलने के लिए जा रहे हैं। इसलिए हज़रत जी फरमाते थे, ज़िंदगी ऐसे गुजारो जैसे रमज़ान, मौत ऐसे आएगी जैसे ईद का चाँद। अल्लाह ताला हम तमामों के सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए।